जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। ऐसे में हाल ही में एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसी में दोस्तों हम देखेंगे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में झारखंड राज्य के अंदर कौन सी पार्टी इस बार चुनाव में अपनी सरकार बनाने वाली है। दोस्तों, इस बार झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े दावे के बीच अब जनता को यह तय करना है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है। झारखंड विधानसभा चुनाव की कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें ऐसे हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। झारखंड की जनता के सामने 5 साल बाद फिर से यह मौका आया है कि जब वह 81 विधायक और सरकार का चुनाव करेंगे। झारखंड चुनावी सायरन बजाने के साथ ही साथ इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन के बीच जंग काफी तेज हो गई है, जिसकी शुरुआत दोनों की तरफ से पहले ही हो चुकी है। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अब जनता को यह तय करना है कि उसे के वादों पर ज्यादा भरोसा है, ये दिखाने का टाइम आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, अब झारखंड चुनाव के नतीजे काफी तय होने जा रहा है। अब चुनाव का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर से एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं। इनमें से प्रमुख महिलाओं के लिए मानसिक आर्थिक मदद झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने इसी साल मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को 1000 मासिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा एनडीए सरकार बनने पर कोई भी मासिक का वादा देने का ऐलान नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आगे निकलने की मोड़ में 25,000 सालाना देने का ऐलान किया है। इस बार चुनाव में यह भी मुद्दा काफी अहम फैक्टर माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस सब के बीच झारखंड की सभी 81 विधानसभा की सीटों का एक ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। तो चलिए जिलेवार जानते हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड के सबसे पहले जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो झारखंड का पहला जिला आता है धनबाद। धनबाद की कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करते हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों दोनों पार्टियों के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर जेएलकेएम को यहाँ पर दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि, जिनमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर आता है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर से दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम का दोस्तों यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप में अगर नजर डाले दोस्तों, तो चतरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से चतरा और सिमरिया आता है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर चतरा जिले से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों टाइगर जयराम महतो की पार्टी दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया और एनडीए के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पे अगर नजर डाले दोस्तों, तो गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से गुमला, सिसई और बिशुनपुर आता है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर जीतती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। दोस्तों यहाँ पर गुमला जिले के अंदर दोस्तों तीनों पार्टियों के बीच काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। गुमला जिले के 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर तीनों पार्टियों के खाते में दोस्तों 1-1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के साहिबगंज जिले की बात करें अगर दोस्तों तो साहिबगंज जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से राजमहल, बोरियो, बरहेड़ आता है, जिनमें से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी दोस्तों यानी जेएलके भी दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों साहिबगंज जिले में भी दोस्तों वैसा ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है जैसे इससे पहले एक जिले में देखने को मिल रहा था। जैसे कि साहिबगंज में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर तीनों पार्टियों के खाते में दोस्तों एक एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू की कुल विधानसभा की सीटों पर अगर नजर डालें दोस्तों तो जिनमें से आता है पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर और छतरपुर और हुसैनाबाद, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पलामू जिले के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों झारखंड के अगर कोडरमा जिले की बात करें दोस्तों तो कोडरमा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इन 1 विधानसभा की सीटें का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके को दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर दोनों पार्टियों के खाते में दोस्तों 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने झारखंड के 81 विधानसभा की सीटों में से 25 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 11 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 8 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अगर देखा जाए दोस्तों तो एनडीए दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर गठबंधन इंडिया भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चल के ये आंकड़ा काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डाले दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डाले दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से पहला विधानसभा की सीट आता है नाला, दूसरा आता है जामताड़ा। अगर इन दोनों सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अपने नाम करती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके और बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर दोनों के सीटों पर पूरी तरीके से दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डाले दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से पहला सीट आता है ईचागढ़, दूसरा आता है सरायकेला, तीसरा आता है खरसावा, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सरायकेला जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है।
झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से पहला आता है सिमडेगा, दूसरा आता है कोलेबीरा, जिनमें से यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें हासिल करते हुए नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया और टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM के खाते में दोस्तों यहाँ पर बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से पहला सीट आता है धनवार, दूसरा आता है बागोदर, तीसरा आता है जमुआ और चौथा आता है गांडेय और पांचवा आता है गिरिडीह, छठवां आता है डुमरी, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें गिरिडीह जिले से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर JLKM के खाते में दोस्तों यहाँ पर गिरिडीह जिले से कुल 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों पार्टियों के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी अपना बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो लातेहार जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन NDA अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन NDA और टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से लातेहार जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन NDA को दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड के अगले जिले की अगर बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो रामगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM भी दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर NDA और जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में दोस्तों एक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ दोस्तों गोड्डा जिले की अगर बात करें दोस्तों तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन NDA भी दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गोड्डा जिले के यहाँ पर तीनों विधानसभा की सीटों में से अगर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो तीनों पार्टियों के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ दोस्तों झारखंड के अगर पाकुड़ जिले की बात करें दोस्तों तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करते हुए नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रांची। रांची झारखंड का कहीं ना कहीं राजधानी भी है। अगर रांची की सबसे ताजा और सटीक सर्वे अगर देखा जाए दोस्तों तो रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन NDA यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM के खाते में दोस्तों रांची से कुल 2 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डाले दोस्तों तो लोहरदगा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA और टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM का वहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन NDA दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगला
अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो गढ़वा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में देखा जाए दोस्तों तो दोनों पार्टियों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो जेएलकेएम के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें बोकारो जिलों से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बोकारो जिलों में यहाँ पर जेएलकेएम को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो दुमका जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दुमका जिले में यहाँ पर दोस्तों एनडीए और इंडिया के बीच काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो देवघर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर देवघर जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो हजारीबाग के अंडर कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों के ऊपर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए यहाँ पर अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 32 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर झारखंड राज्य के अंदर 31 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम की बात की जाए दोस्तों तो जेएलकेएम यहाँ पर दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 18 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम यहाँ पर किंग मेकर बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब टाइगर जयराम महतो की पार्टी तय करेगी इस बार झारखंड राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों, झारखंड राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप झारखंड के किस जिले से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, अपना राय कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं चुनाव और देश दुनिया से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।